टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब तो पता है, जैसे रूट 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, दैट इज 5 आता है 5। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 10 तक नंबर और उसका स्क्वायर जरूर पता होना चाहिए। सर वो हमें ऑलरेडी पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है, पर फिर भी आपको पता जरूर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 3 इंटू 3 92 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। क्या इससे काम चल जाएगा हमारा? नहीं, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें और 10 से ऊपर जो 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनके भी पता होने चाहिए। सर वो कौन सी बड़ी बात है? यहां पर नंबर और उसका स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी पता है हमें। 10 का स्क्वायर क्या करना है सर, वो तो पता ही 100। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, सर कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर करना है 4 और आगे 2 जीरो लगा देनी है, क्योंकि 20 इंटू 20 2 जीरो हो गई ना। फिर 30 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर करना है 9 होता है, आगे 2 जीरो लगा देनी है, बहुत बढ़िया बेटा। 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 2 जीरो लगा देनी है। 50 का स्क्वायर सर 25 फिर 2 जीरो। 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 2 जीरो। 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 आगे 2 जीरो। 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 आगे 2 जीरो। 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 आगे 2 जीरो। 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 आगे 2 जीरो। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? अरे भैया हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर करना सिखाया हुआ मैंने, स्क्वायर रूट नहीं सिखाया हुआ। अब आ जाओ कैसे करना है, ध्यान से सुनो समझो देखो। ठीक है, देखो अगर लास्ट डिजिट स्क्वायर का ये है तो लास्ट डिजिट स्क्वायर रूट का क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। हमने कर लिया वैसे पिछले पेज पे, पर फिर भी मैं एक बार बात कर रहा हूं। मान लो स्क्वायर का लास्ट डिजिट, स्क्वायर का लास्ट डिजिट आया 1, क्या आया 1, तो बताओ स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी? सर स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। देख लो लास्ट डिजिट आया 1 1, तो जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, अगर स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी? या तो 1 होगी या 9 होगी। क्लियर? क्या ये क्लियर है? लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 9 होगी। सिमिलरली अगर लास्ट डिजिट स्क्वायर की 4 है, 4 है, 4 है, 4 तो स्क्वायर रूट की क्या होगी? ये देखो 4 है और 4 है, तो लास्ट डिजिट स्क्वायर की क्या होगी? या तो 2 होगी या 8 होगी। क्लियर? या तो 2 या 8। ठीक है, उसके बाद 6 6 6, अगर लास्ट डिजिट स्क्वायर की 6 है तो स्क्वायर रूट की क्या होगी? स्क्वायर रूट की क्या होगी? या तो 4 या 6। वही लिखा, अगर 6 है तो या तो 4 होगी या 6 होगी। ठीक, सिमिलरली कौन कौन सा हो गया? 9 आ गया, 9 9। अगर लास्ट डिजिट स्क्वायर की 9 है तो ये क्या होगी? दैट इज 3 होगी। ठीक है सर, अगर 5 है 5 तो 5 होगी और अगर 0 है तो 0 होगी। ये सर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो आप कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट ना 2 हो सकती है, ना 3 हो सकती है, ना 8 हो सकती है, ना 7 हो सकती है। बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। देख लो स्क्वायर की लास्ट डिजिट ना तो 2 हो सकती है, ना 3 हो सकती है, ना 4 हो सकती है, नहीं सॉरी 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। क्लियर? सिर्फ यहां तक बताइए, यस और नो में रिप्लाई करिए, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। क्या इतना काम हो गया? अब देखो स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 777 सबसे पहले लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट है 4, तो क्या स्क्वायर रूट की, अगर स्क्वायर की ये है तो स्क्वायर रूट की जो लास्ट डिजिट होगी, आराम से देखो, आराम से, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो समझा रहा हूं। अगर स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 है तो क्या लास्ट डिजिट स्क्वायर रूट की या तो 2 होगी या 8 होगी, या तो 2 होगी और यहां 8 होगी। यहां पर कुछ आएगा, यहां पर कुछ आएगा, यहां पर आए, या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो 7744 नंबर है ये किन के बीच में आ रहा है? किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है? सर इस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ये 70 और 80 के 70 नहीं सॉरी 80 और 90 के बीच में आ रहा है, 80 और 90 के बीच में आ रहा है ना। ये जो नंबर है 7744, एक तो 6400 और 8100 के बीच में आ रहा है। ये 80 का स्क्वायर है
और ये 90 का स्क्वायर है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा, ये जो नंबर होगा ये 80 से 90 के बीच में होगा। यस सर। क्या ये नंबर या तो 82 हो सकता है या 88 हो सकता है? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, कुछ पता नहीं चल रहा है? हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया कि ये 82 और 88 के बीच में होगा। सॉरी, या तो 82 होगा या 88 होगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ जरा, ये 7100 सॉरी 7744 किसके पास है? क्या ये 6400 के पास है कि 8400 के पास है? सर इसके पास है। तो बताओ जरा, आंसर 90 के पास होगा कि 80 के पास होगा? सर 90 के पास होगा, यही आंसर है। 88 इज द आंसर। अरे लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए। ये 7744 किसके पास का नंबर है? इसके पास का नंबर है, किसके पास है? सर इसके पास है, इसके पास। तो आंसर जो भी होगा वो 80 के पास वाला होगा या 90 के पास वाला होगा? सर 90 के पास वाला। 88 है इसका आंसर। 88 है इसका आंसर। क्या ये क्लियर है आपको? एक और करेंगे, एक और करेंगे, एक और करेंगे। अरे एक बार और, हाँ बेटा और कराएंगे ना, किसने का नहीं कराएंगे? आओ। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9801। लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट 1 है। तो बताओ ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? या तो 1 का या 9 का, है ना? तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, इससे पहले कुछ आएगा, या 9 होगा, इससे पहले कुछ आएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ 9801 इसके बीच की वैल्यू है? सर 8100 और 10000। सीधी तरह बोलो ना, 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है। क्या इतना पता चल गया कि लास्ट डिजिट या तो 91 होगा या 99 होगा? यस सर। अब बता दो ये 9801 किसके पास की वैल्यू है? 8100 के पास की वैल्यू है कि 10000 के पास की वैल्यू? सर इसके पास की वैल्यू है। तो जो आंसर होगा वो 100 के पास होगा। 100 के पास कौन है? 91 या 91? सर 99। सर ये 99 ये आंसर है सर। एक और करना, एक और करना, एक और लास्ट है फिर। स्क्वायर रूट ऑफ 5184। अब मैं सारे स्टेप ये बार बार लिखूंगा नहीं। लास्ट डिजिट देखो क्या है? 4। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट क्या होगा? अगर स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का क्या होगा? या तो 2 या 8 या 2 या 8 या 2 या 8। तो लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। बहुत बढ़िया सर। इससे पहले कुछ आएगा? 5184 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? एक तो 70 का स्क्वायर 4900 और एक 80 का स्क्वायर दैट इज 6400 के बीच में आता है। बीच में यानी कि वैल्यू 70 और 80 के बीच में होगी। लास्ट में 72 आना है या 78 आना है? आप बता दो 5184 किसके पास है? 6400 के पास है कि 4900 के पास है? 4900 के पास है। यानी कि जो आंसर आएगा वो 70 के पास होना चाहिए। यानी कि आंसर क्या है? 72। 72 समझ आ गया है? जानबूझ के मैंने इसके 3 एग्जांपल आपको कराए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके उसके ऊपर। ठीक, 72।